नमस्कार। बोल के लब आज़ाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे मुंह से सर्दी की भाप निकल रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि माहौल कितना सर्द हो गया है। एनडीटीवी की इस खबर के मुताबिक उत्तर भारत में, खासकर दिल्ली में शीत लहर का प्रकोप है और आने वाले दिनों में हालात और भी बदतर होने वाले हैं। और कल्पना कीजिए दोस्तों, इन्हीं हालात में सिंघू बॉर्डर पर हमारे किसान जो हैं वो धरना दे रहे हैं। दिल्ली की सीमा पर हमारे किसान भाई बंधु इसी सर्दी में धरना दे रहे हैं। और कल वो हुआ जो दोस्तों जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी स्क्रीन पर ये हैं बाबा राम सिंह, 65 वर्षीय बाबा राम सिंह। वो अपने साथ किसानों के लिए कुछ रजाइयां लेकर जाते हैं और उसके बाद खुद को गोली मार देते हैं। काश बाबा राम सिंह ये कदम ना उठा के किसानों के साथ खड़े रहते, उनके कदम से कदम मिलाते और इस जंग को उसके अंजाम तक पहुंचाते, इस संघर्ष को इसके अंजाम तक पहुंचाते, बजाय कि ये कदम उठाने का। मगर ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। इस तरह से एक आध्यात्मिक गुरु ने आत्महत्या कर ली, वो भी किसानों के लिए। अब तक सर्दी के चलते कई किसान सिंघू बॉर्डर और उसके आसपास जो हैं, जहां जहां किसान धरना दे रहे हैं, उनकी मौत हो गई है। कई किसानों की मौत हो गई है सर्दी की वजह से। और बाबा राम सिंह की मृत्यु कितने मायने रखती है वो आपको इस बात से पता चलेगा कि आपके स्क्रीन्स पर आप देख रहे हैं राहुल गांधी जो इन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो इन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके अलावा अकाली दल के नेता सुखबीर बादल इन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा भी यहां पर इन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रश्न यहां पर यह कि क्या अब केंद्र सरकार का दिल पसीजेगा? दोस्तों एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वो जो किसान है ना, उसे इस बात का दुख नहीं है कि उसे सर्दी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब वो अपनी फसलों का रखरखाव करता है, उसका ख्याल रखता है, तो इन्हीं सर्द रातों में कभी कभी उसे खेत की ओर निकलना पड़ता है। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है, उसे दुख इस बात का है कि केंद्र सरकार के जिम्मेदार मंत्री उसका नाम टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ के देख रहे हैं, उसे अर्बन नक्सली बता रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं, अनाप शनाप किस्म का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और ऊपर से अब बाबा राम सिंह की मृत्यु, उनकी आत्महत्या काफ़ी मायने रखती है। मेरी अपील तमाम किसान भाइयों से, मैं जानता हूं कि ये संघर्ष बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूं कि आपको उन शब्दों का सामना करना पड़ रहा है जिसका सामना आपने ज़िंदगी भर नहीं किया था। आपको देशद्रोही बताया जा रहा है, खालिस्तानी बताया जा रहा है। मगर मेरी आप सबसे अपील कि संयम बनाए रखें। मैं जानता हूं कि बाबा राम सिंह के बाद कई लोग क्षुब्ध हैं, मगर ये मौका है हम इस बात का परिचय दें, इस बात का प्रमाण दें कि हमारा आंदोलन सत्याग्रह है, हमारा आंदोलन अहिंसात्मक है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि बाबा राम सिंह की आत्महत्या के मामले को तमाम मुख्य धारा के न्यूज़ चैनल्स ने दबा दिया है। कोई इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। ये बात आपको अटपटी नहीं लगती दोस्तों? क्योंकि किसान आंदोलन में छोटी सी छोटी बात जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सामने उभर कर आती है, या जिसमें किसानों द्वारा कोई गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कोई नज़र आता है, उसे मीडिया किस तरह से उछालता है। मगर बाबा राम सिंह की आत्महत्या, किसानों के बीच जाकर उन्होंने खुद को गोली मार दी, इस पूरे घटनाक्रम को तमाम मुख्य धारा के न्यूज़ चैनल्स ने दबा दिया। ये चीज़ आपको अटपटी नहीं लगती है? आप जानते हैं, मैंने इन्हीं मीडिया चैनल्स में 2 संपादकों से कल रात बात की और मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि आपके न्यूज़ चैनल्स ने इसे दबा कर रख दिया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें जिम्मेदारी भरा रवैये के परिचय देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने बाबा राम सिंह की आत्महत्या के मामले को तूल दिया तो इससे माहौल बिगड़ सकता है। अरे मेरे समझदार बंधुओं, इससे पहले जो तुम लगातार किसान को बदनाम कर रहे थे, इससे पहले जो तुम लगातार किसान को टारगेट कर रहे थे,
कहाँ गई थी उस वक्त जिम्मेदार पत्रकारिता? उस वक्त तुम्हें ये बात क्यों नहीं आई कि तुम लगातार किसान को भड़का रहे हो, उसे बदनाम कर रहे हो? क्योंकि होता क्या है, देखिए, जब आप लगातार एक शख्स को गाली देते रहते हो तो वो पलटकर आपको फूलों की माला तो पहनाएगा नहीं ना, वो भड़क जाएगा, कभी ना कभी उसका आपा टूट जाएगा। बाबा राम सिंह की जो आत्महत्या है वो शायद उसी का परिणाम है। वो देख रहे थे कि उनके किसान बंधु किन हालात से गुजर रहे हैं, किन मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, और उसी के चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। मगर एक बार फिर मेरी आप सबसे अपील, जैसे कि तमाम नेता भी कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप जिम्मेदारी भरे रवैये का परिचय दें, क्योंकि आप जानते हैं आपसे एक भूल हुई तो उसे 10 गुना बढ़ा चढ़ा के ये पालतू मीडिया बताएगी, आपको अराजक तत्व बताएगी, आपको खालिस्तानी, आतंकवादी जैसे शब्दों से नवाजेगी, जो वो पहले भी कर चुकी है। मगर प्लीज़ मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इन्हें मौका मत दीजिए आपके इस खूबसूरत आंदोलन को बदनाम करने के लिए। बोल के लब आज़ाद है तेरे में आज जो दूसरा मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं ना, वो खासा मायने रखता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि के कैलाश विजयवर्गीय ने एक सभा में बहुत बड़ी बात कह दी। उस सभा में उन्होंने कहा कि ये बात मैंने आज तक किसी से नहीं कही, मगर कमलनाथ की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिरवाई थी। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। सुनिए। ये पर्दे के पीछे की बात कर रहा हूं, आप किसी को बताना मत। मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, पहली बार इस मंच पे बता रहा हूं कि कमलनाथ जी की सरकार गिराने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी, धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं थी। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग ये कहेंगे कि भाई वो नरोत्तम मिश्र की बात कर रहे थे और हो सकता है गलती से उनके मुंह से नरेंद्र मोदी निकल गया हो। बिल्कुल सही कहा आपने। वो कहते हैं ना, कभी कभी हमारी जुबान पर सरस्वती बैठी होती है तो अक्सर हकीकत सामने उभर कर आ जाती है। मैं क्यों कहता हूं कि हो सकता है कि कैलाश विजयवर्गीय के मुंह से सच निकल गया हो, क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले जिस खबर को मीडिया ने दबा दिया था, उस खबर के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि कमलनाथ की सरकार को गिराने का फैसला बीजेपी के आला कमान ने लिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले की लाज रखना। ये ऑडियो वायरल हुआ था जिसे पूरी तरह से दबा दिया गया था एनडीटीवी को छोड़ के, क्योंकि वहीं पर मैंने ये ऑडियो सुना था। सुनिए शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार की ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं। अच्छा, ये तो मंत्री वहां भी थे और मुख्यमंत्री बनने की तो नहीं सोची। ये तो मंत्री वहां भी थे। अब सुर्री छोड़ रहा है कांग्रेस वाले, गड़बड़ कर दी, घोटाला कर दिया। आज पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं इस मंच से, धोखा कांग्रेस ने दिया, धोखा तुलसी सिलावट ने नहीं किया, ज्योतिरादित्य सिंह ने नहीं किया। मेरे प्रिय कार्यकर्ता बहन और भाई, कभी कभी ऐसा मौका आता है कि मां अपने बेटा या बेटी से कहती है मेरे दूध की लाज रखो। भारतीय जनता पार्टी अपनी मां है राजनीतिक रूप से, और वही मां कह रही है कि मेरे दूध की लाज रखना, कहीं भाजपा हार ना, कमल के फूल को नीचा न देखना पड़े, प्रधानमंत्री जी का फैसला गलत नहीं हो जाए। तो सुना आपने, शिवराज सिंह चौहान पहले कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की लाज बचाए रखना। दूसरी बात, कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात की तस्दीक और पुष्टि कर दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते सरकार गिराई गई। मगर मैं 2 कदम आगे जाकर कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। 2 वरिष्ठ नेताओं ने इस बात की पुष्टि की है। क्या प्रधानमंत्री पद की यही गरिमा है? क्या देश के प्रधानमंत्री इस तरह से सरकारें गिराने में संलग्न हैं जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान दावा कर रहे हैं? क्या ये बात आपको बिल्कुल भी अटपटी नहीं लगती?
या इसका एक दूसरा तर्क ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने अहंकार के चलते इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्यों बयान दे रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि मीडिया उन्हें कटघरे में नहीं रखेगा। वो जानते हैं कि मीडिया उनसे सवाल नहीं करेगा कि आखिर प्रधानमंत्री ने एक सरकार को क्यों गिराया, हरी झंडी क्यों दी। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री का क्या काम है? देश को एक दिशा देना। उनका काम ये नहीं है कि ऑपरेशन लोटस में शामिल हो जाएं। उनका काम ये नहीं है कि धन बल के आधार पर किसी सरकार को गिराया जाए। नहीं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये सवाल हमारे इन नेताओं से, बीजेपी से पूछा जाना नहीं चाहिए? क्या ये बात आपको बिल्कुल भी अटपटी नहीं लगती कि किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री का नाम लेकर बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि उन्होंने कमलनाथ की सरकार गिरा दी? ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि आप और हम कल्पना से भी विचित्र समय में रह रहे हैं, जहां कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। और कल्पना से विचित्र एक और तस्वीर मैं आपको पेश करूंगा। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं उसकी चर्चा करूंगा। मेरे सेल से ले लेना। जी बिल्कुल सर, ले जाओ। साहब ने मास्क आपको मास्क भेजा है। हाँ हाँ सर, प्लीज आप काला क्वेश्चन ना साहब તમારો પ્લીઝ સર એક ક્લિપ લઈ શકું તમારી સાથે? सर वीडियो ले लो। हाँ सर, हाँ सर। 1250 માં सर वो લઈ શકું એક સેલ્ફી? इस वीडियो में आपने देखा, प्रधानमंत्री का प्रवेश होता है, कोई उन्हें मास्क देता है मगर प्रधानमंत्री उसे नीचे रख देते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक आदमी उनके साथ सेल्फी खिंचवाने की कोशिश करता है मगर प्रधानमंत्री सेल्फी भी नहीं खिंचवाते। यहाँ पर 2 चीज़ें उठती हैं। आपने संसद भवन के शीतकालीन सत्र को ही रद्द कर दिया, ये कहते हुए कोरोना के चलते, और हमारे प्रधानमंत्री जिनकी उम्र 70 साल है वो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री 15-20 साल के युवा तो नहीं हैं, 70 साल के बुजुर्ग हैं, और मैं जानता हूं कर्मठ हैं। मगर मेरा प्रश्न यहां पर कि जो सीख आप देश की जनता को देते हैं उस पर आप खुद अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? और दूसरी बात, एक आदमी आपके साथ सेल्फी खिंचवा रहा है, आपने उसे मना कर दिया। इसके बारे में मैं क्या कहूं मोदी जी? मगर जो चीज़ मुझे सबसे अटपटी लग रही है कि आपने शीतकालीन सत्र को रद्द कर दिया। आज़ाद भारत के इतिहास में इससे पहले बहुत कम मिसालें रही हैं। मसलन पहली मिसाल जब आपातकाल लागू हुआ था, यानी कि 1975 में, और उसके बाद जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, और ये दोनों ही असामान्य हालात थे। अब आपको किसानों के सवालों के जवाब देने हैं, आपको कोरोना से जुड़े सवालों के जवाब देने हैं। इन दोनों ही सूरतों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटघरे में हैं। और अब आप इन वीडियो में फिर से देखिए, इस वीडियो में फिर देखिए, प्रधानमंत्री बगैर मास्क लगाए आराम से घूम रहे हैं। तो क्या अगर मैं इस वीडियो पर सवाल करता हूं, कुछ गलत करता हूं? जाते जाते दोस्तों, आपको मैं ये 2 खबरें देकर जा रहा हूं। पहली इस खबर में देखिए, यहां एक हिंदुत्ववादी नेता गाय को बेच देता है बूछड़ खाने को, एक हिंदुत्ववादी नेता। और इस दूसरी खबर को देखिए, दूसरी खबर है हिंदू युवा वाहिनी के एक नेता की, वो हिंदू युवा वाहिनी जिसकी स्थापना योगी आदित्यनाथ ने 2002 में की थी। खबर क्या है कि हिंदू युवा वाहिनी का ये नेता फर्जी मसाले बना रहा था। और आप जानते हैं उस फर्जी मसाले में वो क्या क्या डाल रहा था? उस फर्जी मसाले में वो गधे की लीद समझते हैं ना आप? लीद समझते हैं ना? गधे का मैं क्या कहूँ आपसे, गधे की लीद जो है उसका वो इस्तेमाल कर रहा था, और साथ ही उसमें वो एसिड डाल रहा था, और इससे वो मसाले के नाम पर बेच रहा था। डोंकी डंग। ये 2 खबरें मैंने आपको क्यों बताई? पहले का ताल्लुक गाय के साथ है, यानी कि खुद एक हिंदुत्ववादी नेता जो है वो गाय को बूचड़ खाने में भेज रहा है। दूसरी खबर क्या है कि हिंदू युवा वाहिनी का जो एक नेता है वो बेच रहा है एक ऐसे मसाले जिसमें गधे की लीद है। और ये सब लोग हमें धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर मूर्ख बनाते हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ऐसा इसलिए हो रहा है